नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में जंगल राज जातिवाद पर बोले जेपी नड्डा। नौजवानों पर लाठी बरसाई जा रही, गरजे तेजस्वी यादव। युवाओं को बिहार में मिलेगा रोजगार, प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर संविदा कर्मियों का प्रदर्शन। विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं, मांझी का निशाना। शिक्षा विभाग के बड़े अफसर पर विजिलेंस का शिकंजा। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, सांसद का विपक्ष पर निशाना। बिहार में मुखिया के घर से निकला हथियारों का जखीरा। गयाजी में शिक्षक पुत्र को गोली मारकर हत्या। बिहार के 27 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव को लेकर बैठक की। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमारे विपक्ष ने राजनीति को निचले स्तर पर ला दिया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया और आज तक किसी को इसका पछतावा नहीं हुआ, यह उनके चरित्र के बारे में बताता है। कांग्रेस की ओर से कल जारी किया गया वीडियो इस बात का प्रमाण है कि यही इनकी सोच है। नड्डा ने आगे कहा कि आज कुछ लोगों के स्वार्थी प्रयासों और गलत नेतृत्व के कारण देश को अंधकार में धकेल दिया गया है। जंगल राज के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन जब भी हम इसकी चर्चा करते हैं तो लोग हमें कहते हैं इसे भूल जाओ। शायद लोग भूल जाएं, लेकिन हमारे लिए वह भूलने वाला नहीं है। जंगल राज, तुष्टीकरण और जातिवाद, इन सब ने बिहार को ग्रसित कर रखा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां कांटी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही कांटी हाई स्कूल मैदान से जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि हम लोग युवा हैं, हमें युवा सरकार बनानी है। सिर्फ नई सरकार नहीं, बल्कि नया बिहार बनाना है। ऐसा बिहार जहां रोजगार हो, पढ़ाई लिखाई हो और दवाई हो। ऐसा बिहार जहां युवाओं को बाहर जाकर काम ना करना पड़े। उन्होंने आगे कहा कि बिहार अपराध का गढ़ बन चुका है। हत्या, लूट की घटनाएं रोज हो रही है, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जब गोली न चली। अपराधी खुलेआम तांडव कर रहे हैं और पुलिस शराबबंदी के नाम पर आम जनता को कुचल रही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शनिवार को भोजपुर विधानसभा में आयोजित सभा को संबोधित किया। सभा से पहले समर्थकों ने 2 जेसीबी से फूलों की बारिश कर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। पीके ने कहा कि आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया और वे प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन बिहार का वोट और देश का पैसा गुजरात व महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगाने में लगाया गया। नतीजा यह है कि भोजपुर के बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में 10-12 हजार रुपए की मजदूरी करने को मजबूर हैं। पीके ने संजय जायसवाल पर पलटवार किया और कहा संजय जायसवाल का दुर्दिन आने वाला है, इसलिए उछल रहे हैं। बिहार और दिल्ली में इनकी सरकार है, जो करना है कर ले। पटना में जेपी नड्डा के आगमन से पहले शनिवार को बीजेपी दफ्तर के बाहर विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी दफ्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आना था। जेपी नड्डा पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने वाले थे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि तत्काल प्रभाव से हमारी बर्खास्ती खत्म की जाए और हमें 60 वर्ष तक नियमित नौकरी दी जाए। लगभग 1 महीने से यह संविदा कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कर्मी 16 अगस्त से ही हड़ताल पर। बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मियों के बीच उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं। विजय सिन्हा ने इन संविदा कर्मियों से मुलाकात की। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों को विजय सिन्हा ने कहा कि वह विभागीय मंत्री से बात करेंगे। विजय सिन्हा ने कहा कि ऐसे प्रदर्शन करने से बात और बिगड़ती है। बोधगया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी नेता कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। मांझी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए थे, तब राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे कि पीएम वहां क्यों नहीं जा रहे। अब जब प्रधानमंत्री मणिपुर दौरे पर जा रहे हैं तो वहां विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं, तो राहुल गांधी कह रहे हैं मणिपुर से बड़ा मुद्दा वोट चोरी का है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह अकेले बेबुनियाद बयानबाजी कर रहा है। गौरतलब है कि
हाल ही में राहुल गांधी ने लोकसभा में मणिपुर और चुनावी प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे, जिस पर बीजेपी नेताओं की ओर से लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुजफ्फरपुर में बिहार के शिक्षा विभाग में बड़ा तनाव उत्पन्न हो गया है, जब स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने तिरहुत प्रमंडल के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर के कई ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने 3 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति रखने के गंभीर आरोप हैं। पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में किए गए इस तलाशी अभियान में विभाग के अंदर हड़कंप मच गया है। विशेष निगरानी टीम ने जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सुबह आरडीडी के आवास और कार्यालयों में दबिश दी। डीएसपी चंद्रभूषण कुमार ने बताया कि यह मामला तब शुरू हुआ जब डिप्टी डायरेक्टर वैशाली में डीईओ थे और वहां उन्हें लेकर कई शिकायतें आईं, जिनकी जांच के बाद विशेष निगरानी इकाई ने कार्रवाई की सिफारिश की। अदालत के आदेश के बाद इस कार्रवाई को विभिन्न ठिकानों पर अंजाम दिया गया। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कई केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के बिहार दौरे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि चुनावी लाभ के लिए बीजेपी बड़े बड़े नेताओं को बिहार भेज रही है। विपक्ष के इन आरोपों पर जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तभी वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्हें पहले अपनी जांच करानी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि जब राहुल गांधी बिहार आए और तेजस्वी यादव के साथ यात्रा की, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। अब जब एनडीए के नेता आ रहे हैं तो सवाल उठा रहे हैं। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने यह बयान उस समय आया जब बीजेपी के कई बड़े नेता बिहार में चुनावी तैयारियों को लेकर लगातार दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। गया जी के राघोपुर गांव में शुक्रवार की रात एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। स्थानीय शिक्षक जितेंद्र कुमार के इकलौते पुत्र शिवम कुमार की हत्या बदमाशों ने सिर में गोली मारकर कर दी। शिवम को रात लगभग 10 बजे फोन कर नवनिर्मित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुलाया गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद हत्यारों ने शिवम के मोबाइल से उसके चचेरे भाई सागर को भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन सागर नींद में होने के कारण नहीं गया। आशंका है कि बदमाश सागर की भी हत्या करना चाहते थे। शिवम रात को घर से निकला तो पिता ने 20 मिनट बाद खोजबीन शुरू की। काफी तलाश के बाद रात 11 बजे उसका शव विद्यालय भवन के अंदर मिला। तत्काल उसे फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने मुखिया पति के आवास पर छापा मारा। स्थानीय मुखिया पति कमरुद्दीन उर्फ ढुलकवा के घर से भारी मात्रा में अवैध हथियार, गोलियां, महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई लग्जरी वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मुखिया और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय माफियाओं पर नकेल कसने की उम्मीद जगी है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने जांच में 5 लाख से अधिक मूल्य की कार्बाइन, 4 पिस्टल समेत 1 लाख रुपए से ऊपर की 1 लाख रुपए का राइफल और लाखों रुपए की गोलियां बरामद की हैं। इसके अलावा 7 लग्जरी 4 पहिया वाहन और 1 बाइक भी सीज कर ली गई है। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि छापेमारी अभियान जारी है और पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर अधिक ठिकानों पर कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े और भी बड़े राज सामने आ सकते हैं। बिहार में इन दिनों मानसून की सक्रियता देखी जा रही है। कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। हालांकि राजधानी पटना में उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में गिरावट होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह सिलसिला 17 सितंबर तक जारी रहेगा। इसी को देखते हुए भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में तेज हवाओं और लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। हालांकि तापमान में गिरावट होगी, लेकिन बाढ़ और जल जमाव की आशंका लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बिजली गिरने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है।